ये वर्गीकरण को लेके सरकार में रहने वाले लोगों ने भी बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए ने बोला, किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। बहन जी ने जितना बोला है 4-5 बार बोला है, सिर्फ बहन जी ने बोला, किसी ने नहीं बोला। दिल्ली में रहते हैं? मैं यूपी में रहता हूँ, फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। फिलहाल खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में रहता हूँ, जॉब करता हूँ प्राइवेट। देखिए, इस देश में एससी एक बहुत बड़ी संख्या है जो देश के हर कोने में है। कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां एससी मतदाता ना हो, और अच्छी खासी संख्या में एक समय तक या अभी भी उनको दरकिनार कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब वो फोर्स के तौर पर और दलित लीडरशिप एक फोर्स के तौर पर अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आप ये बात मानते हैं कि नहीं? और दूसरी बात, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा समाज जागरूकता की कमी है। इसको जो है कुछ बहकावे में भी आ जाते हैं और लोगों के, और कुछ जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाबा साहब के संविधान के लाभ लेकर अच्छे पदों पर। संविधान का जो राहुल गांधी, अखिलेश और तमाम विपक्षी दल संविधान लेके आज भी घूम रहे थे परिनिर्वाण दिवस, तो ये जो कहते हैं संविधान खतरे में, संविधान खतरे, आप महसूस करते हैं खतरे में कि ये खाली बस राजनीतिक प्रोपेगेंडा चल रहा है? हाँ, राजनीति है इनकी सिर्फ। इनसे पहले बोलो संविधान खतरे में है नहीं, पहले संविधान लागू तो करो। क्या करें? मतलब कुछ इसमें सच्चाई इस तरह की है कि वो जो संविधान जो बनाया बाबा साहब ने बोला था कि ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान है। अगर इसको लागू करने वालों की नीयत खराब होगी या वो अच्छे लोग नहीं होंगे तो संविधान खराब साबित होगा। अगर इसको चालू करने वाले या जिनके हाथ में सत्ता रहेगी वो इसको लागू ईमानदारी से नहीं करेंगे तो बुरा साबित होगा, और इसको अगर अपने मन से सच्चे हृदय से इसको लागू करेंगे तो अच्छा साबित होगा। हाँ जी, चलिए, आप लोग यंग हैं, थोड़ा आइए आप भी थोड़ा नए लोगों से बात करने में। यही सब बात आप सुन ही रहे। एक नौजवान होने के नाते आज की जो परिस्थितियां, आजकल जो संविधान को लेके डिबेट चल रही और एससी पॉलिटिक्स को लेके, एससी वोटर्स को लेके जो पूरे देश में माहौल बना हुआ, और एससी लीडरशिप धीरे धीरे आप देख रहे हैं नीचे आते आते काफ़ी देश में आज की तारीख में आप नहीं कह सकते कि कोई दलित लीडर बड़ा इन्फ्लुएंशियल है या उसके पास ताकत लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या किसी भी राज्य की ऐसी हो। बस वो एक स्टेपनी के तौर पर है, वो ड्राइविंग फोर्स के तौर पे दिखाई नहीं दे रहा। और बाबा साहब का और काशीराम जी का मूवमेंट अभी कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 30-35 साल के भीतर ही ये सब हुआ। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? और एक यूथ के तौर पर आप समाज में जो समानता की बातें कही जा रही है उसको कितना महसूस करते हैं? तो जो आपने कहा कि सामाजिक मूवमेंट जो गिरा है, वो साहब काशीराम के बाद जाने के बाद में वो मूवमेंट लगातार गिरता ही जा रहा है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व में वो बात है नहीं जो काशीराम साहब पे लोगों का उनका भरोसा था, जो उसके बाद में वो भरोसा नहीं बन पाया। शीर्ष नेतृत्व की भी बहुत कमी है, जो कि उनकी वजह से लोग पार्टी से दूर होते चले गए। जिसको मन किया उसे निकाल दिया, जिसे किया उसे मन से निकाल दिया। दूसरी पार्टियों में जा के वो लोग और उनको दूसरी पार्टियों को मजबूत करते गए और अपनी ये पार्टी धीरे धीरे ख़त्म होती गई। आज भी क्या है, ये शीर्ष नेतृत्व की वजह से ही ये शीर्ष नेतृत्व मायावती जी को बोल रहे हैं, बीएसपी की बात कर रहे हैं। आप उसी को अपनी पार्टी मानते हैं? देश में दूसरी कोई पार्टी नहीं? एक समय था दलित समाज जब कांग्रेस के साथ था, लेकिन जब मान्यवर साहब आए तो मान्यवर साहब के बाद में जो दलित समाज है और बहुजन समाज जो उन्होंने बनाया सब समाजों को मिला करके, एससी और ओबीसी को, तो वो बहुजन समाज तो बाद में साहब के साथ जुड़ा, लेकिन साहब के जाने के बाद में फिर वो धीरे धीरे उनसे अलग होता गया मूवमेंट से। अच्छा, ये बीजेपी पिछले 10 वर्षों में अपने तमाम प्रयासों से ये कहती है कि उसने देश के एससी वोटर्स को बहुत बड़ी संख्या में अपने पाले में लाने का काम किया। और कोई बात हो ना हो, लेकिन चुनाव के जो संकेत है, चुनाव में जो चीज़ें वो दिखाई देती है कि बीजेपी की तरफ एससी वोटरों का झुकाव ज़्यादा गया। यूपी के लोकसभा चुनाव में नहीं, लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश या एमपी का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, दिल्ली का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें ये उत्तर प्रदेश में तो माना गया कि इंडिया गठबंधन की तरफ गया। ये आप कितना मानते हैं? आप क्या मानते हैं, एससी समाज के लोग अच्छी खासी संख्या में बीजेपी की तरफ टिल्ट हुए हैं क्या? कि पहली बात तो ये है कि जब तक ये ईवीएम से चुनाव होता रहेगा तब तक इसके जो परिणाम आ रहे हैं वो क्या है क्या नहीं है, सही है गलत है, उस पर चर्चा करना मेरे हिसाब से तो फिजूल है। जब
पब्लिक का उसमें विश्वास नहीं है ईवीएम में, पब्लिक का विश्वास बैलेट पेपर पे है। तो लोकतंत्र का मतलब जनता का राज है ना। जब जनता चाह रही है कि पेपर से चुनाव होना चाहिए तो पेपर से चुनाव होना चाहिए ना। नहीं, बीजेपी की तरफ झुकाव लोगों का एससी समाज का बढ़ा है कि नहीं, ये मैं मानता कह रहा हूँ ना, जब तक आप रिजल्ट से तो आकलन करेंगे कि भाई दलित समाज बीजेपी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। लेकिन जब लोग जैसा कि एक आम राय है, मेरा भी यही मानना है कि जब ईवीएम में सेटिंग है या जो भी है तो उसके हिसाब से आप कैसे, और अगर मान लो कि ईवीएम निष्पक्ष सही है और आप जो कह रहे हैं कि दलित समाज का झुकाव बीजेपी की तरफ हुआ है तो ये मैं हाँ, वोटों के लिहाज से कह रहा हूँ ना। अभी जो लोकसभा सीटें हुई, अभी आप हरियाणा देख लीजिए ना। इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो ये हिंदूवाद की राजनीति की जा रही है, दलितों को हिंदूवाद बताया जा रहा है, जिनको ये नहीं पता कि 4 वर्णों में आप कहीं नहीं आते। दलित समाज है 4 वर्ण में आता नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें आता ही नहीं है। शेड्यूल कास्ट जो एससी है उनके लिए मनुस्मृति में 2 शब्द लिखे गए हैं। एक तो क्या नाम है, अंत्यज त्यागे गए लोग, और एक वर्ण संकर, वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग। जब इन्हें यही नहीं पता कि आप हिंदू हैं ही नहीं, क्या नाम है, जो मनुस्मृति है हिंदू धर्म का संविधान कही जाती है, जिसे बाबा साहब ने जलाया था। वो इसलिए जलाया गया था क्योंकि उसके अंदर हमारे लिए गलत बातें लिखी हुई हैं और महिलाओं के लिए गलत बातें लिखी हुई। आप अपने को हिंदू मानते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। जब हिंदू धर्म मुझे हिंदू नहीं मानता तो मेरे मानने ना मानने से क्या होता है। धर्म भी तो मुझे माने ना कि भाई ये मेरा आदमी है। वो जो योगी जी और मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है, कहते रहे, उनके कहने से क्या होता है, उनके कहने से क्या होता है। राहुल गांधी ने दे तो दिया जवाब कि अडानी और मोदी जी एक हैं तो इसलिए सेफ हैं। तो आप राहुल गांधी के साथ हैं? मैं